ओके, अगर करियर की बात करें तो आपने बहुत अच्छी फिल्में भी दी हैं, वेब सीरीज आश्रम था और सॉन्ग्स तो आपके फेवरेट रहे ही हैं। सो आप इस करियर ग्राफ को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है ब्रेक सा लग गया है फिल्मों में, या क्या कुछ खास रीजन है इसके पीछे? आप मेरी फिल्मों की बात कर रहे हैं? जी जी, आपकी एक्टिंग करियर। I think it's something that is inevitable because unfortunately and fortunately for today for OTT coming there, बहुत से एक्टर्स को ब्रेक मिला है। स्पेशली मुझे, आज मैं 14 शोज कर रहा हूँ OTT पर, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आज की किस लेवल पे काम OTT ने दिया है एक्टर्स को। और अनफॉर्चुनेटली हमारे फिल्मों में जो क्लाउड जो हम बोलते थे कि भाई ग्रुपिज्म जो बन गया है, हम इसी को फिल्म देंगे, इसी को स्टार बनाएंगे, और वो हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है आज। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑडियंस से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, और जब ऑडियंस चाहे किसी को स्टार बनाने के लिए तो उनको कोई रोक नहीं सकता। एटलीस्ट OTT के माध्यम से एटलीस्ट हमारा काम आज ऑडियंस के पास पहुंच रहा है। पहले तो हमारे पास वो मौके भी नहीं मिलते थे हमें, बिकॉज इट्स आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम एक ऐसे फील्ड में है जो एक बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड फील्ड है। अगर आप एक रेस का घोड़ा है, वो रेस का घोड़ा अगर अपने ओनर को जाके पैसे नहीं दे पा रहा, रेस जीत के, तो मतलब कोई पैसे लगाएगा नहीं उसके ऊपर। सो इट्स अ वेरी सिंपल आइडियोलॉजी। इफ आई एम एबल टू ब्रिंग बैक द मनी बैक टू माय प्रोड्यूसर्स, ओनली देन विल माय प्रोड्यूसर्स फंड माय फिल्म्स। एंड अभी लेकिन वक्त बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। OTT के एक्टर्स फिल्में कर रहे हैं, फिल्म्स के एक्टर टेलीविजन पे आ रहे हैं, टेलीविजन के एक्टर OTT कर रहे हैं। तो आज वो जो लाइन है हमारे एंटरटेनमेंट फील्ड में, वो लाइन अब ब्लर हो चुकी है। So I feel that everything will eventually fall into place for actors who didn't have work for a long time. And I think मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ कि 4-5 साल तक, 6 साल तक खुद की एक स्ट्रगल रही है। अच्छा काम करने के बावजूद मेरे पास काम नहीं था जी। So I'm very grateful and thankful. तो आप भी इस ग्रुपिज्म के शिकार हुए हैं? I think ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे लगता है कि अभी इलैबोरेट करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये हर फील्ड में हर इंसान के साथ होता है। और यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू मूव ऑन। एंड ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपको रोज सुबह उठना है और रोज लड़ना है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये है कि आप भाग जाओ मैदान छोड़ के, जो मैं कभी करूंगा नहीं लाइफ में। सो यू जस्ट हैव टू वेक अप ईच डे ऑफ योर लाइफ एंड थिंक ऑफ डूइंग। दैट इज हाउ म्यूजिक हैपेंड टू मी। जब मेरा फिल्मी करियर नहीं काम कर रहा था, तब जाके मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो मैं म्यूजिक में कुछ कर लेता हूँ। अब जब म्यूजिक में मेरा इतना 2 गानों को लेकर इतना नाम हुआ, उसके वजह से मुझे फिर से आश्रम मिली, डैमेज 2 मिला। आश्रम की वजह से फिर मुझे 10 और शोज मिले। फिर साउथ इंडस्ट्री में मैं डेब्यू भी कर रहा हूँ। तो एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा। दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स। एंड वो साइकिल में आने के लिए कभी कभी आपको 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 6 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। यू डोंट नो। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ इज वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड थिंक कि मुझे आज ये करना है, मुझे कुछ करना है भाई लाइफ, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि भाई चलो मुझे भगवान ने टैलेंट तो दिया कि मुझे एक्टिंग भी थोड़ी बहुत आ जाती है, मैं डायरेक्शन भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, मैं गा भी लेता हूँ ठीक ठाक। तो मैं बचा के चलता रहता हूँ जिंदगी में अपने आप को। अच्छा ठीक है, अब ये जो 14 वेब सीरीज जो आपने बताई है उनके बारे में बताइए, कितनी एक्साइटिंग है, उसमें किस किस तरह के डिफरेंट, आई मीन ये 14 में 14 रोल दिखने वाले हैं अध्ययन के, कुछ मिलता जुलता रहेगा, क्या रहेगा? आई एम श्योर आप मतलब डिटेल तो नहीं बता पाएंगे, बट फिर भी हाँ मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा। मैं अभी सारे शोज के बारे में बताना चाहूंगा तो आपका इंटरव्यू टाइम खत्म हो जाएगा, बट अभी उसमें से कुछ एक्साइटिंग शोज हैं, फिल्में हैं, जिसका नाम है, एक फिल्म का नाम है जिसका अभी मैंने कंप्लीट की है, जिसका फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, जिसका नाम है एंट्रैप्ड। एक कहानी एक बिलियनियर की है हु इज हैविंग एन अफेयर विद हिज सेक्रेटरी एंड हाउ ही डिसाइड्स टू हैव एन एडवेंचर विद हर वन डे इन द डिक्की ऑफ हिज कार, which becomes a misadventure because वो दोनों फंस जाते हैं डिक्की के अंदर, and it becomes a survival film. So it's a very very different film, a very different role for me to play. तो वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को लेकर, और बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। इसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो जिंक्स हो जाएगा नहीं तो वो है। और फिर मैंने अभी एक शो किया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, couple of days left, शो कॉल्ड इंस्पेक्टर अविनाश, जिसमें रणदीप हुडा है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं नीरज पाठक, जो बहुत ही बड़े स्केल पे बन रहा है। बहुत ही शानदार रोल मुझे दिया गया है उसमें नीरज पाठक जी ने, तो वो लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर मैं आश्रम 2 कर रहा हूँ ऑफ कोर्स प्रकाश झा के साथ, उसकी शूटिंग अभी September 3 से शुरू हो रही है।
उसके बाद मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है रणछोड़, जो नसीर साहब कर रहे हैं, तो मेरी तो सौभाग्य है उनके साथ काम करने का कि मैं मौका भी मिल रहा है। बहुत ही कमाल कहानी है वो। एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है एंथनी कालिया, जो एक गैंगस्टर ड्रामा है। देन आई एम डूइंग अ फिल्म विद प्रकाश झा कॉल्ड कॉन मैन, जिसको प्रकाश झा प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी बेटी प्रोड्यूस कर रही है। फिर प्रकाश जी के साथ मैं तीसरी फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है धर्म क्षेत्र, जिसमें मैं विलेन प्ले कर रहा हूँ, वो हीरो प्ले कर रहे हैं। उनकी प्रोडक्शन की फिल्म है। तो ऐसे बहुत से और जो मेरे अभी जहन में नहीं है, जो मैंने प्रोजेक्ट साइंस में सब लिखे हुए हैं कि कब के क्या डेट्स हैं, पर ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। टाइटल रोज जो आप बता रहे हैं बहुत एक्साइटिंग है, समथिंग न्यू। दे आर वेरी एक्साइटिंग, दे आर वेरी न्यू एंड वेरी एक्साइटिंग। एंड उसमें से कुछ लोग जैसे प्रकाश जी हैं, नीरज जी हैं, जियो है, एमएक्स है, दे आर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स इन द मार्केट। और उसमें से कुछ लोग हैं जो एकदम नए हैं, जिनके थॉट प्रोसेस ही अलग है, जिन्होंने शायद फिल्में नहीं बनाई हो अब तक, लेकिन एड्स बनाए हैं या कुछ बनाया है, बट दे हैव अ वेरी गुड स्क्रिप्ट इन हैंड एंड दे हैव अ वेरी गुड विजन, एंड दैट इज व्हाई आई हैव सेड यस टू देम, you know. So it's a mix of people, that are mix of scripts, characters that I'm working on, which is very exciting, I feel, for me. Well, that's really great. We hope कि हम बहुत सारे आपके शोज हैं और हम ऐसे ही आपके इंटरव्यूज करते रहें ढेर सारे बैक टू बैक। Yes, please, आप लोग प्लीज, मैं हमेशा कहता हूँ इंटरव्यू में कि थोड़ा सा जो है आप लोग बढ़ावा दें लाइफ में, थोड़ा सा आप लोग बातें बोलेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे काम को, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा लाइफ में। तो आप लोग प्लीज हेल्प करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। 28 को हम गाना देखेंगे और कितनी सारी मिस्ट्रेस में से रिवील होती है वो भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। प्लीज बताना आपको गाना कैसा लगा, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।